Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called vectors 10.2. ये एकदम जरा वो काफी देर से स्क्रीन सेवर लगा हुआ था। 10.2 की हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, वो क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देके चलना। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर्स, पॉइंट्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, B vector and C vectors respectively form the vertices of a right angle triangle। एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन सही उतारना, मुझसे गलती हो जाती है, तुम मत करना। और ट्राइंगल लॉ लगाना मत भूलना। मैंने लगाया एक, ये पॉइंट ले लिया A, ये B, ये C और ये हो गया AC वेक्टर। बाय डेफिनेशन मेरे पास आएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू AC वेक्टर। इसकी जरूरत नहीं है। AB वेक्टर निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ A, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B। अब थोड़ा सा तेज बनो, A के पॉइंट दे रखे हैं 3 -4 हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, मैं लिखने में गड़बड़ कर दूं। 100% चांसेस हैं इसके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 3 -4 B, 2 -1 1 और C 1 -3 और -5। तो अगर B -A करूंगा तो 2 -3 इज -I कैप, -1 -4 इज +3 J कैप और 1 माइनस ये हो जाएगा +5 K कैप आ जाएगा। AB वेक्टर BC वेक्टर बराबर होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ C माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ C माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B करूंगा तो 1 -2 हो जाएगा -I कैप और -3 -1 हो जाएगा माइनस में, -3 -1 हो जाएगा -2 J कैप और -5 -1 हो जाएगा -6 K कैप। और अब निकालूंगा AC वेक्टर जो बराबर होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ C माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ A। NCERT का सेम एग्जांपल है, कुछ बच्चे तो देख भी नहीं रहे होंगे। 1 -3 इज -2I कैप -3 -4, ये हो जाएगा +J कैप और -5 +4 इज +K कैप। अब हम निकालेंगे AB वेक्टर का मॉड। तो AB वेक्टर का मॉड होगा -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 + 9 इज 34, 34 + 1 इज 35। हम निकालेंगे BC वेक्टर का मॉड, तो बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर +-6 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा अंडर रूट में 41। हम निकालेंगे AC वेक्टर का मॉड, दैट विल बी -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 1 + 1 6। अब अच्छा बच्चा बोलेगा सर मॉड ऑफ AB का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 35। अगर मॉड ऑफ AB 35 है तो मॉड ऑफ AB का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 35। मॉड ऑफ BC का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है, अगर ये 41 है तो आ रहा है 41। मॉड ऑफ BC का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 41 और मॉड ऑफ AC का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 6। अंडर रूट 6 का स्क्वायर होता है 6। और सर ध्यान से देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि डायग्राम हाइपोथेटिकल होता है। डायग्राम हमने अपनी मर्जी से बनाया है कि मॉड ऑफ AB का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ BC का होल स्क्वायर। आप खुद देख सकते हो 35 + 6 इज इक्वल्स टू 41। Therefore A, B, C are the vertices of right angled triangle, are the vertices of right angled triangle। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी जान लगा के देखना पड़ेगा। वो कहता है इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें ये नहीं बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जब हमने इसको देखा तो हमने देखा ट्राइंगल लॉ लग रहा है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू AC वेक्टर।
क्या ट्रू नहीं है वो पता नहीं। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर होता है ए सी वेक्टर, ये ट्रू है। और अगर ए सी वेक्टर इधर प्लस हो रहा है तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। तो भैया तू तो ट्रू है, ये वाला एक्सप्रेशन तो 100% ट्रू है जी, इसको हटा दो। अब पंगे लेंगे और मैसेजेस से। तो बच्चा कहेगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर को किसी भी दिन लिख सकते हैं माइनस में सी ए वेक्टर। ये बात आपको बताई हुई है, कोई भी वेक्टर बराबर होता है माइनस ऑफ अपना माइनस वेक्टर, या फिर ए बी वेक्टर इज नेवर इक्वल्स टू बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर बराबर होता है माइनस में बी ए वेक्टर के। तो बच्चा बोलेगा बराबर 0 ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इससे हमें क्या पता चलेगा, भाई साहब ये इक्वेशन भी सही है, ये इक्वेशन भी मिल गई, ये इक्वेशन भी मिल गई। अब देखना है गलत कौन सी है, इन दोनों में से कोई एक गलत है। यहां माइनस सी बी आ रहा है, तो बच्चा बोलेगा ए बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। सर बी सी वेक्टर को मैं आराम से लिख सकता हूं माइनस ऑफ सी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज बी सी वेक्टर बराबर होता है माइनस में सी बी वेक्टर। तो सर बाई चांस ये स्टेटमेंट भी मैच कर गई, तो ये भी सही है। सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज इन दिस क्वेश्चन इज सी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्लास हमारे साथ है तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। 18 के बाद आता है इस एक्सरसाइज का 19। थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्यारा सा क्वेश्चन है, हाइलाइटर से ही हो जाएगा। वो कह रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर, सेम डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर, सेम डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर, which of the following are incorrect? B vector will be lambda times A vector, absolutely सही है। A vector will be plus minus B vector, absolutely सही है। उसके बराबर भी हो सकता है, in the same direction, in the opposite direction. The respective components of A vectors and B vectors are not proportional. नहीं सर, जो आपने पढ़ाया था उसमें रिस्पेक्टिव जो वो थे वो प्रोपोर्शनल थे। A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। तो ये स्टेटमेंट सर गलत है। एक बार लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, क्या पता दो गलत हो। बोथ A एंड B वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सर ये बिल्कुल सही है, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल। तो एक ही ऑप्शन है जो गलत है इसमें, ऑप्शन सी इसकी गलत ऑप्शन है। ये करने के बाद हमारी एनसीईआरटी की 10.2 खत्म हो जाती है। 10.2 खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे दो वेक्टर्स का आपस में साथ। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों को इनिशियल वेक्टर हैं और दोनों के बीच में एंटी क्लॉकवाइज एंगल है थीटा। तो इन दोनों की टोटल फोर्स कितनी होगी, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपके साथ। स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं उसे, या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो।